दोस्तों नमस्कार। आज एक केबीसी पर एक लड़का अमिताभ बच्चन से बातचीत कर रहा है। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो लेकिन लॉक करो। और वो लड़का बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि आज की पीढ़ी बिल्कुल खराब है, आज के बच्चों को बिल्कुल भी बोलने की तमीज नहीं है, ये है वो है। उस बच्चे को बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है और मैं आज आपसे बात करने आया हूं कि ये ऐसी स्थिति, ऐसा बिहेव आज किन कारणों की वजह से हो रहा है। यदि आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं तो मैं आप लोगों के साथ 10 एक पॉइंट टू पॉइंट में 10 बिंदु की मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। आप एक बार उन पॉइंटों को यदि आप सुन लेंगे तो आप अपने बच्चे के बिहेव में चेंज आप गारंटी से करेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर 1। बच्चा जब गलती करता है तो उसकी तुरंत पिटाई कर देते हैं। आप एक बात सोचिए कि जब बच्चा है और वो गलती कर रहा है, हम उसकी पिटाई करते हैं, हम उसको डांटते हैं, हम उसको फटकारते हैं, बच्चा वहां से इरिटेट होता है। जब बच्चे को डांटा जाता है कि बेटा आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, हम उसकी पिटाई से डांट उसको पिलाते हैं। नहीं, ये काम आप कभी मत करो, क्योंकि पिटाई करना बंद हो चुका है और आज के अभिभावक को ये पता नहीं कि उस बच्चे को डांटा किस हिसाब से जाए। आप उसकी पिटाई कभी मत करो, आप उसको पेशेंस से आप समझाओ, क्योंकि जब बच्चा गलती करता है और आप उसको ये कहते हो कि तेरे को नहीं करना, आप उसको डराते हो, तो बच्चा उसको वापस करता है, फिर वापस करता है। जब वो गलती उसको क्यों नहीं करनी, बच्चा शराब पी रहा है, हम उसको डांटते हैं। आप ये बताओ कि शराब पीने के कारण क्या है, किन वजह ये आपको नहीं पीनी चाहिए। सिगरेट पीता है, आप उसको डांटो, लेकिन आप उसको ये बताओ कि बेटा इसके नुकसान क्या है, किस लिए आपको नहीं पीनी चाहिए। जब आप किसी गलत काम को जब आप कर रहे हैं, जब आप मोबाइल चला रहे हैं, तो बच्चे को आप बताओ कि आप मोबाइल चलाने से जब बार बार डांटते हो तो बच्चा क्या करता है, जब भी उसको मौका मिलता है उसी समय उस मोबाइल को चलाने का प्रयास करता है। आपने भी देखा होगा। लेकिन हम उस बच्चे को ये नहीं बताते कि बेटा मोबाइल के नुकसान क्या चलाने की, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आप इरिटेट होना शुरू हो जाओगे, आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें, आप एकाकी हो जाओगे, आप लोगों के साथ में आपका मन नहीं लगेगा, आप इरिटेट होने लग जाओगे। यदि ये सारी चीजें बच्चे को हम समझाएंगे तो बच्चा उस चीज को बिल्कुल समझेगा, क्योंकि जब भी उस बच्चे का डर खत्म होगा, एक दिन वो जिस दिन हटेगा उस दिन वो सबसे पहले वही काम करेगा जिन कामों के लिए आपने उसको बार बार उस बच्चे को आपने रोका टोका है। तो हमेशा अपने बच्चे को पिटाई करने की बजाय आप उसको समझाएं कि किस कारण आपको ये काम नहीं करने चाहिए और इनके नुकसान क्या है। जब आप पेशेंस से आप उस बच्चे को आप समझाओगे तो ये सारी चीजें उस बच्चे के समझ में आए। दूसरी बात, जब बच्चा गलती करता है तो उस गलती पर हम लोग बैठ के हंस रहे होते हैं। जैसे केबीसी में आपने देखा, जब लड़का अमिताभ बच्चन जी से जब बात कर रहा है और जब ये बात कर रहा है तो सारे हॉल के अंदर तालियां बजाई जा रही है, तो बच्चे को और कॉन्फिडेंस में आ जाता है, उसको लगता है कि यार मैं तो हीरो हो गया हूं। तो जब भी बच्चा गलती करता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, ये बड़े के ऊपर चप्पल फेंक मारता है और हम लोग हंस रहे होते हैं, उसी समय जब उस बच्चे को थोड़ा सा रोका जाए, टोका जाए, उसको समझाया जाए तो बच्चा वो गलती दोबारा नहीं करेगा। जब बच्चे गलत बिहेव करता है तो हम उसकी नादानी को समझकर हम हंस रहे होते हैं और बच्चे के धीरे धीरे वो चीज बच्चे के हैबिट में आना शुरू हो जाती है और एक दिन वो समय आ जाता है, वो उसके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है कि ये तो मेरी आदत है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो हमेशा जब बच्चा गलती करता है तो उस पर ठाके नहीं लगाए, उस समय आप उस बच्चे को प्यार से आप उसको समझें कि बेटा ये गलत बात है, ये आपको नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। बिंदु नंबर 3, बच्चे की जिद को पूरा करना। आज बहुत छोटा परिवार है, सभी के एक एक दो दो बच्चे हैं। अब एक बच्चा होता है, या तो उसकी माता पिता जिद पूरी कर देते हैं, वो नहीं करते, दादा दादी करते हैं, दादा दादी नहीं करते, नाना नानी करते, उसकी जिद पूरी करने में पर लगे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में वो बच्चा अपने आप को राजकुमार समझ बैठता है कि मुझे तो जो चाहिए तो वो चाहिए। लेकिन एक दिन आप ये सोचो कि उसको स्वयं पर सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, उस समय आप कहां जाओगे। आप जब बच्चा जैसे किसी खिलौने की जिद करता है, आपने 15 दिन पहले बच्चे को खिलौना दिलाया है, फिर हम बाजार में गए हुए खिलौने की दुकान के सामने से जा रहे हैं और बच्चा जबरदस्त तरीके से जिद कर रहा है, आप उस बच्चे को वहां पर पीटो मत, आप उस बच्चे को उसी समय कोई ना कोई टास्क दो कि बेटा ये खिलौना तेरे को दिलवाएंगे, लेकिन पहले आप इस काम को करके दिखाओ, क्योंकि जब आप उपहार स्वरूप मिलेगा तो इसमें बड़ा आनंद आएगा।
आप उसको आप ये कह सकते हो कि बेटा अपनी पॉकेट में एक बार पैसा नहीं है। आप खिलौने की एक सीमा बाउंड कर सकते हो कि बेटा इस त्योहार पर आपको दिलवाया, आप अगले त्योहार पर आपको दिलवाएंगे, बार बार बेटा इसमें फिजूल का खर्चा वेस्ट होता है। किसी भी तरीके से आप उस बच्चे को समझा के आप उन चीजों को आप धीरे धीरे आप उन चीजों को हटाओ। ये नहीं कि बच्चे ने जो मांग लिया वो सब कुछ आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती अभिभावक कर रहा है, क्योंकि आदमी खुद चाहे भूखा सो रहा है लेकिन बच्चे नहीं कहते कि मुझे ये चाहिए, तो अभिभावक उसको लाके देता है, अपनी खुद की मजबूरी नहीं बताता। मैं तो कह रहा हूं कि आप उसको बताना चाहिए। आपने यहां तक जीवन का सफर किस तरीके से किया है, बच्चे को बताना चाहिए। लेकिन हम तो कहते हैं बच्चे को हम तो परेशान है, बच्चे को हम क्यों करें? ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। उसके बाद में क्या होना है, आप बच्चे को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आप उसको एक एक ट्रिक बताएं। जैसे पहले दादा दादी नाना नानी बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे, हम कैसे कैसे काम करते थे, कैसे कैसे यहाँ बैठते थे, किस तरीके से होते थे, सारी बातें बच्चों को बताते थे। तो बच्चे उन चीजों को अपने आप को रिलेट करते थे कि यार अपन तो बहुत खुश हैं और अपने माता पिता ने अपने लिए बहुत किया है। तो हमेशा बच्चे के माइंड में अभिभावक के प्रति एक अलग इमेज होती थी, एक संस्कार होते थे। लेकिन आज हम बच्चे को नहीं बता रहे, तो बच्चा उस चीज को अधिकार समझने लग गया कि मेरा तो होना चाहिए, चाहे माँ बाप को कुछ मिले या नहीं मिले, मुझे मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें पूरी प्रॉपर बच्चे की जिद आप पूरी ना करें, आप उसको समझा कि धीरे धीरे आप उस बच्चे को पेशेंस के साथ ट्रैक पर लेके आए। बिंदु नंबर 4, बच्चे को स्पेशल समझाना, मतलब स्पेशल समझना। बाकी बच्चों से आप उसको ऊपर दिखाते हैं कि नहीं बेटा आप बहुत अव्वल है, नहीं। जब बच्चे को आप बाकी बच्चों से स्पेशल करना शुरू कर दोगे, स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दोगे, तो वो अपने आप को बहुत ही आगे समझने लग जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लग जाएगा। बच्चा अपने आप में और कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, और जब बच्चा और कॉन्फिडेंस में आता है तो बच्चा हमेशा गलती करता है। तो हमेशा आप ध्यान दें कि बच्चे को इक्वल लाइन के साथ में आप लेके चले, उस बच्चे को बेहतरीन संस्कार दें, उस बच्चे को आप और कॉन्फिडेंस में नहीं आने दें। और जब आप बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो वो बच्चा अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझेगा, अपने आप में ईगो में नहीं खेलेगा, और वो हमेशा दूसरों के साथ में सही बिहेव करेगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि मैं सभी को सम्मान हूं। नहीं, वो समझता है कि मैं तो बहुत पैसे वाले का बच्चा हूं, मैं तो बहुत खानदानी, बाकी मेरे सामने कुछ नहीं। तो उसके बिहेव में चेंजमेंट आता है, वो अपनी सोसाइटी से अलग होना शुरू कर देता है, और वो एक दिन वो ही सारी चीजें बढ़कर एक माँ बाप पर भरी पड़ती है। तो हमेशा अपने बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे, उस बच्चे को इक्वल आप रखें। बिंदु नंबर 5, आप आज की पीढ़ी को अपनी पुरानी वाली पीढ़ी से ट्रीट करते हैं, कहीं ये भी गलती करते हैं। क्योंकि हम कई बार बच्चे को कहते हैं कि हम तो तेरे जितनी उम्र में थे तब हम ये कर लेते थे, हम ये करते थे, हम ये। अरे आप क्या करते थे, आपका समय क्या था, उस चीज से आज के समय को, आज के बच्चे को आप रिलेट मत करो, क्योंकि आज बहुत ज्यादा संसाधन है। आप जिन विकट परिस्थितियों में रहे, उन परिस्थितियों में आज का बच्चा नहीं रह सकता। आज के समय के अनुसार अनुकूल आप बच्चे को ट्रीटमेंट देना शुरू करें, क्योंकि आज के समय के अनुसार बच्चे को ट्रीटमेंट देंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा। आप क्या करते थे, बच्चा उससे इरिटेट होगा, क्योंकि बच्चा आज सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक चीज बच्चा समझ रहा है। हमारा वो जमाना था जिस समय हमारे पास कोई सोर्स नहीं होते थे, आज बच्चे के पास सब कंप्लीट सोर्स है। जब बच्चे से कोई चीज आप छुपाओगे तो बच्चा कहीं से भी उसको सर्च कर लेगा। आप उसको हकीकत पूरी की पूरी बात बताओ, हम क्या थे क्या नहीं थे, वो जमाना बीत गया, उलट गया वो जमाना। आज बच्चे के पास उसको 100% आप उसको एक्यूरेसी आप दें, क्योंकि जब आप एक्यूरेसी देंगे तो आपकी हर बात पर बच्चा विश्वास करेगा। आप एक बार झूठ बोलोगे, बच्चा गूगल पर सर्च कर लेगा, यूट्यूब पर सर्च कर लेगा, चैट जीपीटी पर सर्च कर लेगा, कहीं भी बच्चा सर्च करके उन चीजों को निकाल लेगा। फिर उसको लगेगा मेरे माता पिता मेरे से झूठ बोल रहे हैं, मेरे साथ वाले तो बहुत आगे पहुंच के, मेरे माता पिता मुझे पुराने वाले आज से 50 साल पहले का जीवन मुझे सिखा रहे हैं, तो वो आपसे इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा बच्चे को एक्यूरेसी के साथ में पुरानी पीढ़ी के साथ आप जोड़ के नहीं, आप पुराने संस्कारों के साथ एक वर्तमान में पूरी एक्यूरेसी के साथ बच्चे के साथ ट्रीट करें। पॉइंट नंबर 6, परिवार का छोटा होना। पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, बच्चे में संस्कार होते थे, बच्चों में पेशेंस होता था, बच्चे आपस में एक दूसरों के व्यवहार से सीखते थे। आज का बच्चे की स्थिति क्या है, माता पिता काम पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, घर पर आ रहे हैं, अपने ऑफिस के काम में बिजी है, मोबाइल में बिजी है, बच्चे का भी
उसी तरीके से बना रखा है। स्कूल में गया, ट्यूशन में गया, इतने से मोबाइल देखना, इतने समय खाना देखना, इतने समय टीवी देखना, एक अपने मशीनरी बना दी। तो बच्चे में जो एक आत्मीयता होती है, परिवार के साथ एक जो जुड़ाव होता है, जो संस्कार होता है, वो चीज आज के टाइम में नहीं बच रही। कहीं ना कहीं उसका कारण ये है कि आज एक लड़की जिसको माँ बाप 20 साल तक पालता पोसता है और वो 1 साल के प्यार में वशीभूत होकर उस माँ बाप को छोड़ के चली जाती है, तो कहीं ना कहीं उस परवरिश में गड़बड़ है। उसको अपने सही तरीके से प्रॉपर अपने संस्कार नहीं दिया, क्योंकि बच्चा हमेशा चाहता है कि मेरी पूरी की पूरी बात सुनने वाला कौन है, और उस समय उसको उस स्थिति में मिलता है उसका फ्रेंड। अब वो गर्ल्स हो सकता है, बॉयज हो सकता है, लेकिन जब उसकी पूरी बात सुनी जाती है, उसकी हमदर्दी सुनी जाती है, तो हमेशा बच्चों से आप पूरी की पूरी बात आप सुने। आप संयुक्त परिवार की तरह आप 1-1.5 घंटा आप शाम को पर डे अपने बच्चों के साथ बैठ के आपस में बातचीत का आप समय निकालें। बच्चे के अंदर क्या चल रहा है उसको आप निकाल के लेके रखें, उसका ट्रीटमेंट दे बच्चे को। बच्चे की पूरी बात जब आप सुनेंगे तो बच्चा दूसरी जगह कहीं डाइवर्ट नहीं होगा। लेकिन माँ बाप को टाइम नहीं है, दादा दादी को टाइम नहीं, किसी को टाइम नहीं है, तो बच्चे को एक वो आदमी चाहिए होता है कि जिसकी वो पूरी बात सुन सके। फिर वो बच्चा धीरे धीरे वहां से डाइवर्ट होना शुरू होता है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। इसके कारण फिर वो स्थितियां होती हैं। तो बच्चे को एक संयुक्त परिवार का एक माहौल दें, तो बच्चे को संयुक्त परिवार का माहौल मिलेगा, तो वह हमेशा संस्कारों में एक दूसरे के डर से चाचा जी क्या कहेंगे, ताऊ जी क्या कहेंगे, दादा क्या कहेगा, समाज का बच्चे के अंदर एक भय रहेगा। वो भय सबसे बड़ा भय होता है। पॉइंट नंबर 8, कोरोना। कोरोना के समय का भी एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट रहा है। इसका कारण ये रहा कि बच्चा 1 साल तक वो मोबाइल की स्क्रीन के साथ जुड़ा रहा, बच्चा में अकेलापन हो गया, बच्चा अकेला रहना पसंद करने लग गया। उस माहौल से, जैसे स्कूल में आप किसी टीचर से बात करो तो कोरोना के बाद में बच्चों के बिहेवियर में काफी चेंजमेंट आया है, क्योंकि वो हमेशा उस स्क्रीन से चिपक के रहा। उसकी जो वास्तविक जो इमोशंस होते हैं वो बच्चे के खत्म हो गए। बच्चा एक सोशल मीडिया पर चल रहा है, बच्चे का हवाई जो मामला उसके अंदर चल रहा है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मतलब एक बच्चे काल्पनिक दुनिया के अंदर जी रहा है। उससे बच्चे को कहीं ना कहीं बाहर निकालना पड़ेगा, वो भी इसका एक कारण है। और उसका कारण एक ही है कि उसको बाहर निकालने का मतलब आप उस बच्चे को मोबाइल से काफी दूर रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को आप बिल्कुल मोबाइल मत दो, लेकिन बच्चा जब छोटे से अपन को अपना काम का स्वार्थ होता है, अपन बच्चे को कहते हैं कि बेटा आप 1 घंटे मोबाइल बैठ के आप चला लो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जब हमें खुद को मोबाइल चलाना होता है तो हम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अकेलापन, जो बच्चा अकेला जो जी रहा है, तो वो भी इस बिहेव में सबसे बड़ी एक बाधा है, क्योंकि बच्चा उससे मोबाइल चलाने से बच्चा इरिटेट होता है। आपने देखा होगा जब भी मोबाइल बच्चा चला रहा है तो कार्टून देख रहा है या कोई भी सीरियल देख रहा है, जब भी आप उस बच्चे को किसी काम के लिए कहते हैं, चाहे मम्मी कहो चाहे पापा कहो, तो बच्चा थोड़े से झल्ला के पड़ता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, क्योंकि बच्चा उस चीज में खोया हुआ है। तो ये चीज आप बच्चे को आप नहीं दे, आप लंबे टाइम तक बच्चा उस फोन की स्क्रीन के साथ चिपका रहेगा तो बच्चा धीरे धीरे इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे सीरियल देख रहा है, किस तरीके के वो वीडियोस देख रहा है, आप उस बच्चे का दिमाग उन्हीं चीजों के अंदर उलझ के रह जाएगा और सारी चीजें उसके अंदर वही आने लग जाएंगी। वो वास्तविकता से परे हो जाएगा, वो काल्पनिकता के अंदर ज्यादा विश्वास करने लग जाएगा। आप कह रहे हो, आप उसको अनपढ़ नजर आने लग जाओगे, क्योंकि उसको लगेगा मैं तो बहुत ज्यादा आगे हूं, मैं तो एडवांस हूं, ये बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं। तो मोबाइल की जो कोरोना में जो बच्चों की जो लत पड़ी, उस लत से भी हमें बच्चों को साइड में करना पड़ेगा। ये भी इस ऐसे बिहेव का एक मुख्य कारण है। पॉइंट नंबर 9, कि ऐसे बिहेव से बच्चे को हम किस तरीके से सुधार सकते हैं। इसमें है अभिभावक अपने व्यवहार से ज्यादा बेहतर आप इस बच्चे को आप सुधार सकते हैं। जैसे मान लिया हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा कचरा आपको डस्टबिन में डालना चाहिए, हम कहने की बजाय यदि हमारे हाथ में कचरा है और हमने चलते रोड पर फेंका तो बच्चा उस चीज को देख रहा है, वो स्वाभाविक उस काम को करेगा। लेकिन हमने उस कचरे को अपने हाथ में ले लिया, पॉकेट में डाल दिया, और जैसे डस्टबिन आया, गाड़ी रोकी, उसके अंदर पहले अपने डाला, तो बच्चा उस काम को जरूर करेगा। तो ये सारी चीजें हमें पहले करनी पड़ेंगी। तो जब हम हमारे बिहेवियर से अपन काम करेंगे, जैसे मान लिया सामने से कोई आदमी बदतमीजी से बात कर रहा है और अपने बच्चे अपने साथ में, अपन उस आदमी से बड़े पेशेंस के साथ अपन बात करते हैं कि भाई ये, जैसे मान लिया रोड पर कोई गाड़ी टच हो गई आपस में, अगला सामने से गाली निकाल रहा है, लेकिन अब भी इधर से अपन सामने गाली निकाल रहे हैं, तो बच्चे के अंदर वो चीजें वो रीड कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो सारी चीजें वो देख रहा है, पापा जो कर रहा है एकदम सही कर रहा है।
तो आप उस सामने वाले के साथ में बहुत ही पेशेंस के साथ में धैर्य से आप समझाओगे आप उसको सारी चीज, तो बच्चा उसके अंदर वही चीजें सारी की सारी डेवलप होती है जो आप कर रहे होते हैं। तो आप हमेशा देख लें कि बच्चे, आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे में कैसे बिहेव हो। यदि वो सारे के सारे बिहेव आप खुद करने लग जाएंगे, आप वो सारे काम करने लग जाएंगे, तो आपका बच्चा आपको देख देख के अपने आप करना शुरू कर देता है। लेकिन अपन तो गलतियां कर रहे हैं, बच्चे के सामने कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, तो बच्चा उस चीज को रीड कर रहा है, वो भी आपस में झगड़ना शुरू कर देता है। आपस में अपन बदतमीजी से बात करते हैं, वो बदतमीजी से बात करना शुरू करता है। आपस में अपन लड़ाई करते हैं, वो भी लड़ाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये सारी चीजें वो अपन को देख के करते हैं। जैसे बच्चा, मैं तो इसको बंदर ही कहता हूं कि बंदर क्यों है, क्योंकि जो हम करेंगे वही बच्चा करेगा। वो पूरा रीड करता है उस चीज को, बहुत आराम से बैठा बैठा अच्छे तरीके से वो देखता है और उसको रीड करता है और उसके बाद में उसी काम को करता है। तो अपने इस गलत बिहेव से बच्चे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा अभिभावक ध्यान दें कि जैसा बिहेव, जैसा व्यवहार आप करेंगे वैसा ही आपके बच्चों के अंदर मिलेगा। तो अपने बच्चों को ऐसे बिहेव से बचाने के लिए हमेशा बेहतरीन व्यवहार आप करें, बेहतरीन कार्य आप करें, आपका बच्चा भी वही काम करे। और अगला पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है जिसमें आज ये स्थितियां डेवलप, पिटाई करना तो बंद हो गया, लेकिन अभिभावक ऐसे नहीं समझ पा रहा कि मैं इस बच्चे को ट्रीट कैसे करूं। ये सबसे बड़ी खामी आ रही है, क्योंकि हमने वो जमाना देखा, वो समय देखा है कि बच्चे की पिटाई करते ही बच्चा एक चांटा खाया, सीधा अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आज का बच्चा इस चीज को समझता है कि आप मेरे को पीट नहीं सकते, और माता पिता को इस चीज का पता नहीं कि इस बच्चे को ट्रीट कैसे करें। आप बच्चे की कभी पिटाई आप मत करें, आप बच्चे को बहुत आराम से समझाएं हर चीज। आप जब बच्चे को कहते हैं कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आपको मोबाइल नहीं देखना चाहिए, अपन उसको कहते हैं, लेकिन जब करता है तब उसकी पिटाई करते हैं। आप उस बच्चे को आराम से समझाओ कि जब आप मोबाइल आप देखेंगे आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। बेटा, पहले आज से बहुत समय पहले 3.5 घंटे की फिल्म चला करती थी, फिर वो 2 घंटे की आई, फिर वो 1 घंटे की आई, फिर वो 20 मिनट का वीडियो आया, 10 मिनट का वीडियो आया, 30 सेकंड की रील हुई। उससे आदमी का धीरे धीरे पेशेंस कम होता चला गया। पहले 3.5 घंटे का पेशेंस होता था कि फिल्म में क्या होगा लास्ट में, आदमी 3.5 घंटे तक आराम से बैठ के देखता था। लेकिन आज वो समय घटता घटता 30 सेकंड में कन्वर्ट हो गया। आज इरिटेट क्यों होता है, बच्चा फ्रस्ट्रेट क्यों होता है, क्योंकि उसको 30 सेकंड में रिजल्ट चाहिए, और वो रिजल्ट कभी होता नहीं, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। इसलिए ये सारी चीजें होती है। तो अपन उस बच्चे को बताएंगे कि वास्तव में इस मोबाइल के साइड इफेक्ट क्या है। नहीं तो आप जैसे आप उसको डांट फटकार के आप साइड में जाओगे, वो तुरंत उसी काम को करेगा। शराब पीता है, अपन उसको ये कहते हैं शराब नहीं पीना चाहिए, डराते हैं, सिगरेट पीता है नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हम उसको ये समझाएंगे कि इसके कारण क्या है, कि क्यों नहीं पीनी चाहिए, इससे क्या नुकसान होता है, क्या स्थितियां होती है, तब उस बच्चे के समझ में आएगा और वो चीजें उस बच्चे के परमानेंट उस बिहेव में फिट हो जाएंगी। लेकिन जब आप डरा के आप कुछ करोगे, तो जिस समय आपका डर दूर हुआ, क्योंकि आप जीवन भर बच्चे के सिर पर आप नहीं रह सकते, जीवन भर आप उसको डरा के नहीं रख सकते। जैसे ही बच्चा व्यस्त होता है, उस समय बच्चे अपना खुद काम करने लगता है। उस समय सबसे पहले वो वही काम करेगा जिस काम के लिए आपने बच्चे को बार बार डांटा है, टोका है, फटकारा है। तो हमेशा अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आप समझाएं। जो बच्चे बेहतरीन करते हैं, अच्छा करते हैं, जो अच्छे मेडल लेके आते हैं, समाज के आइकन होते हैं, ऐसे बच्चों के आप बच्चों को वीडियो दिखाओ, ताकि बच्चों में वो सारी चीजें डेवलप होती हैं। क्योंकि जो देखता है वो ही बच्चा सीखता है। तो जहां तक मेरा मानना है कि आप इन 10 के 10 पॉइंट है, यदि आपको बेहतरीन लगे तो आप इसको शेयर जरूर करना, कमेंट करके आप जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बनाएं। और यदि आप चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।